जय श्री महाकाल, जय मां मसानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए गुप्त एक यक्षिणी की साधना लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपको कान पे आपे बात करेगी। ठीक है। भूत भविष्य वर्तमान सामने वाले का वशीकरण, सम्मोहक शक्ति, ठीक है, सट कम से सट कर्म, ये यक्षिणी करती है। तो आज मैं आपको इस यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जो कि बहुत ही गुप्त साधना है। ये आपको कहीं पर भी इसका उल्लेख, इसका मंत्र विधि विधान नहीं मिलेगा। ठीक है। मेरा दिया हुआ मंत्र और विधि विधान किसी भी जगह, किसी भी बुक, किसी भी गूगल पे मैच होता है। ठीक है। तो मैं ये चैनल, ये साधना सिखाना बंद कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। चलो ठीक है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी साधना लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि कोई भी साधक इस साधना को करने के बाद किसी का भी भूत भविष्य, ठीक है, और मीलों बैठे दूर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन वो जान सकता है। ठीक है। यक्षिणी को बेच के, ठीक है, और यक्षिणी उसके पास जाके उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन, माहिती है, वो आपको लाके कान पे बताती है। और ये यक्षिणी जो ऐसी है कि आपको कान पे आवाज आएगी इसकी। ठीक है। कान पे बताएगी ये यक्षिणी। ऐसी यक्षिणी है। सामने वाला, आप चलो कुछ भी गद्दी वगैरह कोई भी किसी काम करते हो, ठीक है, सामने वाला आया आपके पास दिखाने के लिए, वो बैठ गया, तो आपको उससे पूछना नहीं है। ठीक है। सिर्फ आपको यक्षिणी को बुला के यक्षिणी को बोलना है। ठीक है। वो यक्षिणी उस सामने वाले का पूरा बता देगी आपको। भूत भविष्य वर्तमान, क्या खा के आया, क्या पी के आया है, ठीक है, कल क्या किया था उसने, उसके पास क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, वो सब। ठीक है। और वो सामने वाले को आप बोलोगे तो वो आपके पैरों में गिर जाएगा कि नहीं, ये सब कुछ सही है। ठीक है। जैसी यक्षिणी है। और वशीकरण ये आंखों से करती है। ठीक है। मन ही मन ही वशीकरण करती है। इसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती वशीकरण के लिए यक्षिणी में। ठीक है। और सत्कर्म करने के लिए आपको शमशान में जाना पड़ता है। किसी का भी सत्कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन करना है। ठीक है। वशीकरण आंखों से करती है। सिर्फ इसको बुला के आदेश लगाया जाता है। ठीक है। आंखों में आंखें डाल के अगर कोई देखता है आपके पास और यक्षिणी का मंत्र आप जाप करते हो, तो सामने वाला आपके वश में हो जाता है। ऐसी यक्षिणी है। ठीक है। कहीं पर भी भेजते हो तो वो पूरा अपना कार्य करके आती है। तो यह यक्षिणी सिद्ध करने के लिए आपको जो मैं साधना दे रहा हूँ, उस साधना को आपको विधि विधान के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। केवल ये 3 दिन की साधना है। 3 दिन के अंदर आपको प्रॉपरली पावरफुल रिजल्ट या आपको यक्षिणी साधना देगी। कठिन से कठिन, मतलब कि डरावने से डरावने अनुभव हो सकते हैं इस साधना में, लेकिन डरना नहीं है। साधक को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसने गुरु मंत्र धारण किया हुआ होगा। ठीक है। इष्ट देव अपने साथ में लेके होगा। पुराने साधक, नए साधक, कोई भी साधक इस यक्षिणी साधना को कर सकते हो। और इस यक्षिणी साधना को करने के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है कभी भी। ठीक है। क्योंकि जब कार्य ही ऐसे करती है यक्षिणी, तो लोग सामने से देते हैं। ठीक है। और इस यक्षिणी से गुप्त के कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है। वो सब यूट्यूब पे नहीं बताया जाता। ठीक है। समझ रहे हो। तो यह यक्षिणी साधक को इतना मालामाल करती है कि सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है। लेकिन इसमें बुरी नहीं होनी चाहिए आदत कि चलो लूटना शुरू कर दिया है, वे कर दिया है। ठीक है। सामने से आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे जैसे कार्य करोगे, यक्षिणी जैसे जैसे कार्य करेगी, वैसे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी यक्षिणी सिद्ध कर ली हो तो पैसों की बारिश हो गई आपके ऊपर। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है। तो जय श्री महाकाल। मैं आपको साधना और मंत्र विधि विधान बता रहा हूँ। नोट करें। पहले सामग्री की लिस्ट नोट करें। गुलाब के फूल, सुगंधित इत्र, वाइट कपड़ा, मिठाई, पानी का लोटा, गूगल लोबान का धूप, चमेली का दीपक, रुद्राक्ष की माला। ठीक है। इतनी सामग्री लिस्ट नोट करें। और ये साधना कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है आपको, शमशान वगैरह कहीं पर भी, चौक वगैरह में। ठीक है। आप अपने घर पर ही कर सकते हो इस साधना को। साफ सुथरा कमरा करके अकेले कमरे में कर सकते हो। ठीक है। साधना के दरमियान सिर्फ आप रहेंगे और कोई नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है। और यह साधना रविवार से शुरू की जाएगी। 3 दिन की साधना है। रात को 12 बजे ही एक टाइम पे ही बैठा जाएगा तीनों दिन। ठीक है। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की रजा लेके, गुरु मंत्र करके, इष्ट देव के इष्ट मंत्र करके,
साधना को शुरू किया जाएगा। रात को 12 बजे बैठ जाना है सब सामग्री लेके, ठीक है। आपका मुंह रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ, दीपक का मुंह रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि आपके सामने बिल्कुल। आपके आगे सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर इत्र वगैरह लगा देना है, गुलाब के फूल बिछा देने हैं, आपके ऊपर इत्र लगा देना है, दीपक के आजू बाजू छिड़क देना है इत्र को, दीपक के आजू बाजू गुलाब के फूल भी रख देने हैं 5, ठीक है। और मिठाई जो है वो गुलाब के फूलों के ऊपर रखनी है, पानी का लोटा आपके सामने रखना है, गूगल लोबान का धूप करना है, ठीक है। अपने गुरुदेव की एक माला करनी है, गुरु मंत्र की। इष्ट देव की है तो इष्ट देव की करनी है एक माला, ठीक है। उसके बाद साधना शुरू की जाएगी। अब इसमें गहरे की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसमें आसन की कोई बंधन नहीं है, ठीक है। आसन कोई भी ले सकते हो, वस्त्र कोई भी पहन सकते हो, वस्त्र में भी कोई बंधन नहीं है, ठीक है। हर रोज आपको 3 दिन 2-2 माला करनी है, ठीक है। इस मंत्र की 2-2 माला करनी है, जो मैं साबर मंत्र आपको दूंगा यक्षिणी का, ठीक है। पाताल से भूलोक तक की यक्षिणी जहाँ भी होगी हाजिर हो जाएगी आपके सामने। इस मंत्र का पावर इतना ही खतरनाक है, ठीक है। साबर मंत्र इसमें आन भी ऐसी लगाई गई है, जबरदस्त आन लगाई गई, मतलब कि उस यक्षिणी को आना ही पड़ता है, ठीक है। उसका सर फट जाता है नहीं आती है तो उसका, क्योंकि आन किसी को भी खींच ला सकती है, ठीक है। साबर मंत्र ऐसे होते हैं कि उनको आना ही पड़ता है जब पढ़ते हो तो आप, ठीक है। यह यक्षिणी ऐसी है कि आप गद्दी वगैरह कुछ भी लगा सकते हो ना, तो आपके लिए ये सोने के बराबर है, क्योंकि आपके कान में आके बात करती है, ठीक है। हजारों लोग खड़े होंगे, हजारों लोग आपके सामने होंगे, तो भी आपके कान में आके वो बोलेगी, दूसरे को किसी को नहीं सुनाई देगा, सिर्फ आपको सुनाई देगा, ठीक है। 3 दिन आपको 2 माला करनी है। लास्ट में दिन यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, ठीक है। दूसरे दिन से आपको अनुभव शुरू हो जाएगा, किलकिलाहट सी आवाज़ आ सकती है घर में, कुछ भी, ठीक है, अनुभव हो सकता है, लेकिन डरना नहीं, इसमें कोई भी हानि नहीं है, ठीक है। तीसरे दिन आपके सामने यक्षिणी प्रत्यक्ष हो जाएगी। 3 दिन तक आपको भोग वगैरह सब कुछ वही रहने देना है, ठीक है। सिर्फ मिठाई जो है ना वो सिर्फ आपको ले लेनी है वहाँ से, क्योंकि मिठाई अगर होगी तो मतलब कीड़ी मकोड़े वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ से लेके किसी भी जगह पे रख देना है, चौराहे वगैरह पे, ठीक है। अब तीसरे दिन यक्षिणी आपके सामने आती है, तो तीसरे दिन आपको क्या करना है कि तीसरे दिन आपको सिर्फ एक मीठा पान, एक सुपारी, ठीक है, और एक मिठाई का टुकड़ा आपको लेके रखना है, ठीक है ना। लेके बैठना है, तीसरे दिन लेके बैठना है ये भोग अपने पास। जब यक्षिणी आती है तो वो बोलेगी कि बोलो मुझे क्यों बुलाया है, ठीक है। 3 दिन से मेरे को क्यों ये मंत्र जाप कर रहा है मेरा, क्यों मुझे बुलाया है, तो आपको बोलना है, तो 3 वचन ले लेना है, ठीक है। तो वो 3 वचन दे देगी, फिर वो चीज़ें मांगेगी आपसे, जो मैंने आपको बताई कि सुपारी वगैरह मिठाई वगैरह, ठीक है, वो मांगी, वो दे देनी आपको। फिर वो चली जाएगी। फिर आपको जब भी बुलाना हो तब उसका मंत्र सिर्फ 3 बार जाप करना है, वो हाजिर हो जाएगी, ठीक है। यक्षिणी आपके सामने हाजिर हो जाएगी और किसी को नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको छाया रूप में दिखेगी, और आपको कान में आके सारी बातें बताएंगे, जो जो पूछेंगे वो सब सच सच बताएगी, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे गुरु ने कहा है, ठीक है, कि कोई भी चीज़, कोई भी साधना, ठीक है, मैं कहता हूँ तो मत मानो, लेकिन खुद से करो, उसके बाद अनुभव करो, ठीक है। खुद से करो उसके बाद मानो, जब खुद करोगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो खुद करो पहले, उसके बाद किसी को रॉन्ग ठहराओ, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय हो सभी को। चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।